अरे बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे तो रोना आ गया सेकंड हाफ में, आई वाज क्राइंग. But I think Akshay Khanna, because being Akshay Khanna, he has put so much depth into a character. It doesn't come across as a negative character. You actually sympathize with him because he's also a warrior. छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका कर रहे विकी कौशल, नेक्स्ट लेवल काम की. 5 में से 5, 5 में से 10 भी दे सकती हूँ. अक्षय खन्ना सर अभी से, बचपन से, जब मैं स्कूल टाइम से थी, आई हैव नोन दैट ही इज़ अ ग्रेट एक्टर. आप उनकी हलचल उठा के देखिए, उनकी कॉमिक टाइमिंग देखिए, ही इज सो गुड एट इट. And Rashmika Mandana, beautiful. छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन आपको यही बताता है कि एक बलिदान क्या होता है, त्याग क्या होता है, स्वराज्य को टिकाने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या मेहनत ली उन्होंने. 4 out of 5. 4 out of 5. Of A.R. Rahman's music playing in the background, especially in the war scenes. I think the music has played a tremendous role. What would you like to say about the movie? कैसी लगी छावा? अरे बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे तो रोना आ गया सेकंड हाफ में, आई वाज क्राइंग. बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म इज़ व्हाट आई लाइक्ड वाज, देखिए, आई कम फ्रॉम नॉर्थ, यू नो, and in north, you know, we know about Chhatrapati Shivaji Maharaj. Okay, he's revered there, he's worshipped there. But Sambhaji के बारे में इतने लोगों को वहाँ नहीं पता है. So through this character, through this film, a lot of people will know about Sambhaji. उनको पता चलेगा, और younger generation को, older generation को. फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है, और विक्की कौशल कमाल लग रहे हैं, वो सच्ची में ही संभाजी लग रहे हैं. विक्की कौशल हैज़ emerged as one of the finest actors of Indian film industry right now at present. आप देखिए उनकी, आप ज़रा हट के ज़रा बच के देखिए, आप उनकी पहली फिल्म मसान देख लीजिए, और अब उनको आप संभाजी के रोल में देख लीजिए. He's played a complete warrior. What a brilliant actor. This film is all about मराठा. आणि छावा जेव्हा आपण म्हणतो, सिंहाचा पिल्लू छावा, मला असं वाटतं लक्ष्मण उत्तेकरांनी छावा जिवंत केला. म्हणजे तुम्ही जर मूळ कादंबरी वाचली असेल, ओरिजिनल बुक अगर आपने पढ़ा है, एवरी वर्ड हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू अ इमोशन, एंड दैट्स व्हेन आई हैव, लाइक, यू नो, इट्स लाइक रीडिंग अ हिस्ट्री. व्हेन यू रीड अ बुक, you visualize something. This is what has translated on the cellulite. It is a very intense experience, very intense performances. It's a master class in history, a master class in geography, a master class in dirty politics, but it's a masterpiece in acting. The movie is very good. I really like that movie. Yeah. छावा, it's a very good film. एक्टर्स जो थे उनका सब काम बहुत अच्छा था. विकी कौशल का, रश्मिका का एंड अक्षय खन्ना का. छावा देख लिए, स्टारिंग बाय विकी कौशल, रश्मिका मंडाना, लक्ष्मण उटेकर जी के डायरेक्शन में फिल्म बनी है. मैटॉक जैसा बहुत बड़ा प्रोडक्शन है उस फिल्म को बैकअप कर रहा है. फिल्म का बजट 200 करोड़ बताया जा रहा है. फिल्म उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि भले प्रोडक्शन या फिर वैल्यूज़ के बारे में फिल्म बनी है, लास्ट के 25-30 मिनट्स एक नेक्स्ट लेवल आपको पीस आपको देखने मिलेगा. छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन आपको यही बताता है कि एक बलिदान क्या होता है, त्याग क्या होता है, स्वराज्य को टिकाने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या मेहनत ली उन्होंने. तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेगी. It's a masterpiece. I must say Chhawa is a masterpiece and it's a hardcore patriotic film. Patriotism सिर्फ करंट स्टेट में नहीं, लेकिन जो हमारे मराठा साम्राज्य के जो दिग्गज रूलर्स थे, छत्रपति शिवाजी जी महाराज और उनके पुत्र संभाजी, उनकी हिस्ट्री के बारे में तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है. तो इस तरह की फिल्म को लाना, एक हिस्टोरिकल रियलिटी को प्रेजेंट करना, दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. Speaking about the acting of actors, so do you think Vicky Kaushal had done justice to? Of course, nobody could have done this justice. He is the lion. The way he's worked on his body, the way he's worked on the stunts. शेर का मुंह फाड़ देना यार कमाल है. चाहे वो ग्राफिक था या कुछ भी था, लेकिन वो दोनों इक्वल लग रहे थे उस मोमेंट पे. और उनका इमोशन, और उनकी एक तरफ उनका एग्रेशन है, दूसरी तरफ उनकी वाइफ के साथ उनकी एक रोमांटिक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग भी है. मतलब बहुत न्यूएंसेस हैं कैरेक्टर में. उनकी फाइट सीक्वेंसेस, जो गोरिल्ला वॉरफेयर है, उसकी रियलिटीज़, किस तरह की आर्म्स एंड एम्यूनिशंस उस वक्त यूज़ किए जाते थे. वो चेन से ऐसे करके
वो फेंकते हैं और ऐसे ऐसे करके वो डालते हैं, वो सब चीज़ें हम पृथ्वीराज चौहान की भी अगर हम हिस्ट्री देखें तो वो सब टेक्निक्स थी जो उन्हें सिखाई जाती थी। वो चढ़ जाते थे वॉल्स पे इस तरह से करके। सो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो, और एक एक चीज़ जो मैं बारीकी से देख रही थी राइट फ्रॉम द फर्स्ट बिगनिंग, जहाँ अजय देवगन उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, तो वो जो एक स्कल्पचर वॉल दिखाई है जिसमें उसका वो कितनी आर्टिस्टिक है, एक एक चीज़ बनाई गई है, इतनी आर्टिस्टिकली उसको रचा गया है। Speechless. I'm speechless to what is the range of this actor. I don't think any actor can have this much of a range to get into a skin of a character. Literally, he has gotten into a skin of the character. छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका कर रहे विकी कौशल, नेक्स्ट लेवल काम की। Like to ask about the ratings out of 5. What will be yours? 10 out of 5. 4 stars. 4 out of 5. 4 out of 5. 5 में से 4। 5 में से 5 में से 10 भी दे सकती हूँ। And speaking about other actors, Rashmika Mandanna and especially Akshay Khanna has played a negative role, but people are saying that बहुत अच्छी acting की। What is your take on Akshay Khanna? अक्षय खन्ना सर अभी से, बचपन से, जब मैं स्कूल टाइम से थी, आई हैव नोन दैट ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। आप उनकी हलचल उठा के देखिए, उनकी कॉमिक टाइमिंग देखिए, ही इज सो गुड एट इट। ही सो एंड यू सी हिम इन हमराज, ऐसा विलन नहीं देखने को, इतना चार्मिंग विलन। यू सी हिम इन रेस में इतने चार्मिंग, इतने डैशिंग विलन बने हैं वो, और इसमें औरंगजेब बने हैं, वो औरंगजेब भी लग रहे हैं। कमाल के एक्टर है अक्षय खन्ना। डज वेरी लिटिल रोल अक्षय खन्ना जी, बट वो जो करते हैं वो कमाल करते हैं। Speaking about the acting of Vicky Kaushal, Akshay Khanna, Rashmika, कैसे लगे? How well did Vicky The Kaushal choices, the casting was too good. I think everybody was perfect in the casting, and I don't know the casting is done by the Lakshman sir, or it was the producer, or it was any casting director, but the role which they have just played it is too good. Has everyone did justice to their specific? Absolutely correct. When you watch that movie, अक्षय खन्ना की बात करें, negative character, but क्या आपको उस negative character में Akshay Khanna is always good in the negative character. From his early career also now, he's been very good in the negative characters, and he has done justice to the role of the Aurangzeb. It really suits him, and he perfectly did the very nice job, whatever the work he has been done as Aurangzeb. It's very. Even though Aurangzeb is supposed to be a negative character in history, but I think Akshay Khanna, because being Akshay Khanna, he has put so much depth into a character, it doesn't come across as a negative character. You actually sympathize with him because he is also a warrior. So you have to see the emotions of a warrior in him and how bad he feels when he dies. And Rashmika Mandanna, beautiful. रश्मिका उनकी आंखें बोलती हैं यार इस रोल में। जैसे कल लक्ष्मण बोल रहे थे वहाँ पे कि मेरे को पहले ही पता था कि इस रोल के लिए मैं रश्मिका बोलूँगा, तो शी इज़ लुकिंग लाइक द महारानी, शी कैरीज द रॉयल ऑरा। पुष्पा के बाद उनका एक वो स्टेटस क्रिएट हो ही गया था, एंड शी इज़ डन रियली वेल। अक्षय खन्ना ही इज़ लुकिंग, मतलब जो मेरी इमेज थी, क्योंकि मैंने आई नो हिस्ट्री वेरी वेल, और वो बहुत ही दकियानूसी, बहुत ही सूखा हुआ इंसान था। आर्ट से भी उसे नफरत थी, उसने इतने टेम्पल्स तोड़ दिया, आर्ट खरवाया, नाकें तोड़ दी, क्या क्या कर दिया, इतनी खूबसूरत स्कल्पचर्स की। और कुंद मिजाज जिसे बोलते हैं ना लोगों की, आंखें भी नहीं खोलता, ऐसा देख रहा है, यू नो, मतलब उसका कैरेक्टर स्केच ही ऐसा है, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे हराऊँ। ये बंधा हुआ खड़ा है शेर, इसका नाखून निकाल दूँ, इसकी आंखें निकाल दूँ, इसकी ज़ुबान निकाल दूँ, व्हाट इज़ दिस। मतलब प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ भी करने की एक एथिक्स होती है ना। एक ये पुराना डायलॉग है हिस्ट्री का कि जो दुश्मन, जो कोई वो उसके साथ करता वो मेरे साथ करे, ऐसा कोई डायलॉग था, कहाँ था, कौन सी किस हिस्ट्री में था, बट लेकिन वो एक तरीका होता था, पहले होता था। बट दिस इज what all atrocities were done on him were very cruel. मतलब एक टाइम में मुझे रोना आ गया। Do you fall in love with the acting of Akshay Khanna? I hate that character. मतलब He was too good. that he was too good. मतलब I was feeling like going and slapping him. कि why you so cruel? On एक वीर आदमी तेरे सामने खड़ा, उससे कुछ सीख। बाद में उसको मारने के बाद बोलते हैं मेरे ऐसे बच्चे नहीं हैं। अरे कुछ सीखता उससे। You know, आपके सामने जब कोई इतना बड़ा योद्धा होता है तो उसको इस तरह से चींटी की तरह नहीं मारा जाता शेर को। अक्षय खन्ना
वो पॉइजन है भाई, धीरे धीरे आपके बॉडी में फैलेगा, पॉइजन है। और बात करूँ संतोष जुवेकर की, संतोष जुवेकर ने ज़बरदस्त कुमार काम, सिंह की जो कवि यस यस यस, ज़बरदस्त। विनीत कुमार ने भी अच्छा काम किया है कवि कलश के इसमें। आशुतोष राणा जी है सरनोबत हम्बीर राव मामा उनके किरदार में, और संतोष जुवेकर राया जी का किरदार निभा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा एक उन्होंने काम। म्यूजिक ऑफ ए.आर. रहमान, goosebumps all over. Like yesterday I saw the music release and now I can make sense of every note of A.R. Rahman's music playing in the background, especially in the war scenes. I think the music has played a tremendous role in the last scene, in the climax scene. Zinda Rahe, I think all the emotions, we all were crying and we had tears. I loved the music, to be very honest. I loved the music. अब देखिए, क्योंकि वॉरियर बेस्ड फिल्म है, हम इसमें रोमांटिक नंबर ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। जो A.R. रहमान जी इज़ द मास्टर ऑफ इट, लाइक द लेजेंड इज़ द मास्टर ऑफ इट। बट येस, जिस तरह की फिल्म है उस तरह का ही म्यूज़िक है, तो आप इंजॉय करेंगे। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं। म्यूजिक की बात करो, बैकग्राउंड स्कोर की बात करो, A.R. रहमान has given आई हैव कंप्लेंट यार, वो क्यों 2 गाना बनाया उसने और 2 गाने बना देता था। वो 2 गाने तो मैं कितना दिन से रिलीज हुआ, जैसे मैं सुन रहा हूँ इतना, 2 गाने कितने अच्छे हैं। आई एम नॉट जस्ट कांट गेट ओवर इट दैट विद टू दिस 2 songs. The soundtrack is just amazing and the background music works well with the action scenes. फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मूवी का लेंथ इज 2 hours 40 minutes. डू यू थिंक द मूवी इज टू लेंथी या कुछ कट शॉट हो सकता था? सी, आई थिंक इट्स लेंदी, बट मुझे एक और चीज़ क्लैरिफाई करना है, लेंदी है पर क्यों है? बिकॉज आई थिंक लक्ष्मण जी का जो डायरेक्शन है वो ये बताना चाह रहे थे हाउ मच टॉर्चर ही वेंट थ्रू जस्ट फॉर वन ड्रीम ऑफ हिज विच वॉज सच सो ह्यूज कि उनके वो फिजिकलिटी से ऊपर हो गए कि मुझे मेरी फिजिकल दर्द, मेरा साइकोलॉजिकल पेन कुछ नहीं है। उनका द ड्रीम ऑफ स्वराज वॉज सो बिग, सो आई थिंक वो सब चीज़ें दिखाना ज़रूरी था, इसलिए फिल्म लेंदी हुई। मुझे तो नहीं लगी जितनी ज़रूरत थी मूवी को, क्योंकि उसके एस्पेक्ट्स इतने सारे हैं। उन्होंने इतनी सारी वॉर्स 127 137 कुछ वॉर्स लड़ी थी उन्होंने मुगल के अगेंस्ट। आई एम नॉट राइट ऑन द डिजिट्स बट समवेयर, बट तो उसको दिखाने में कैरेक्टर स्केच को और हर एक कैरेक्टर को करने के लिए 3 घंटे की मूवी तो वैसे भी होती है। तो ये और बहुत वेल एडिटेड फिल्म है, एक जगह भी मुझे स्ट्रेच नहीं लगा। बात करो अगर एक्स फैक्टर की, व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट द मूवी जो आपको लगे ऑडियंस को खींच लाएगी? The one thing is like that, जितनों भी उन्होंने युद्ध किया है वो सारे विक्ट्रीज हुए। एक लास्ट विक्ट्री में उनकी डिफीट हुई थी, तो वो उन्होंने दिखाया है। वो मुझे उसका ये अच्छा लगा कि एज इट इज़ उन्होंने दिखाया। Action scenes and that sequence where he fights with the lion and last में when he gets captured alive by his enemies. एंड बात करें अगर हिस्ट्री की, तो क्या हिस्ट्री में जो हमने देखा था, सुना था, क्या वैसे ही पोर्ट्रेट हुआ है छत्रपति संभाजी महाराज का? क्या उसमें आपको लगता है कि कुछ मिर्च मसाला वैसा था, वैसे पोर्ट्रेट? नहीं, ऐसे ही पोर्ट्रेट किया था जैसा था वैसे। और सबसे खास बात मूवी की क्या लगी था? मेन स्टार कास्ट, मूवी की स्टोरी की बात करो, कैसी? स्टोरी बहुत ही अच्छी है। एंड इफ आई स्पीक अबाउट द क्लाइमैक्स कैसा लगा आपको? डिड यू गेट गुड? Yes, it was absolutely, climax works like that.